चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इससे पहले बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। क्यों किया था? क्योंकि हमें पता है बेटा वो चैप्टर हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए था कि क्या है रिप्रोडक्शन। तो हमने बेटा सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ रखी, और इसमें हमने जाना है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give rise young ones similar to itself। ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़ भी रखी है, हालांकि हम इसको एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करके चला जाता है। क्यों चला जाता है? हमने पहले बताया, मान लो बेटा हमने तुमको बताया लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसा ही पैदा करके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन रखना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन। अब मान लो अगर हमारे पापा ने रिप्रोडक्शन नहीं किया होता तो हम नहीं होते, उनके पहले की जो जनरेशन थी अगर उनने रिप्रोडक्शन नहीं किया होता तो हम नहीं होते। जैसे मैंने तुम्हें एक कहानी बताई, मान लो हमने कहा चौराहे पे एक कुतिया मर गई, तो अब बताओ हमारे दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, भैया ऐसा तो है नहीं कि चौराहे पे कुतिया मर गई उसकी लंबी सी पूंछ होगी, उसके बड़े बड़े दांत होंगे। नहीं, हमें एक उसका साइज पता है, हमें पता उसका एक छोटा सा मुंह होगा, छोटी सी पूंछ होगी, ब्राउन कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा कि कुतिया का बच्चा कुत्ता या कुतियाई क्यों होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लोगों को पैदा करके जाते हैं। और हमने रिप्रोडक्शन में बेटा ये भी जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो था वो दो टाइप से हो सकता है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि ये इस चैप्टर की बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं फिर से एक बार, क्योंकि बेटा ये सिलेबस हमारा डिलीटेड में से है, और थोड़ा सा इसलिए हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बातें आएंगी और वो बातें हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो आप लोग बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल की बाई पेरेंटल? यूनिपेरेंटल हमने पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द यूनिपेरेंटल फिनोमेना, यानी अ सिंगल इंडिविजुअल कैन गिव राइज यंग वंस, यानी एक ही इंडिविजुअल बच्चा पैदा करने में अपनी घटिया भाषा में बोले सक्षम हो तो फिनोमेना क्या कहलाता है? यूनिपेरेंटल। और इसके रेस्पेक्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था बेटा? बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब दो लोग, यानी एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। इसके अलावा हमने पढ़ा था बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन। नो गैमीट फॉर्मेशन। बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। तो इसलिए यहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा? गैमीट फॉर्मेशन। और यहां पर गैमीट बन सकते हैं, हमने कहा पहली बात तो बनेंगे नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अगर बन भी जाएंगे तो कौन से फिनोमेना से? पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा फिनोमेना?
पार्थिनोजेनेसिस, या फिर एक बात हमने पढ़ाई थी बेटा, एपोमिक्सिस, पढ़ाया था पार्थिनोजेनेसिस या फिर एपोमिक्सिस। और यहाँ पर बेटा गैमीट बनेंगे भी और गैमीट का फ्यूजन भी होगा, देयर इज गैमीट फ्यूजन। और यहाँ जब गैमीट बनेंगे नहीं तो गैमीट फ्यूज भी नहीं करेंगे, और फ्यूज नहीं करेंगे तो बच्चों में किसी तरह का वेरिएशन नहीं होगा। और यहाँ पर चूंकि गैमीट फ्यूज करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द वेरिएशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही बेटा क्या होते हैं, इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ क्या आ रहे हैं, वेरिएशन, और इसलिए इनके बच्चे बेटा क्लोन्स होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे ऑफ स्प्रिंग कहलाते हैं। इतनी बातें खाली जान लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमें पता चला कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चों को पैदा करके चला जाता है। बेसिकली रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल फिनोमिना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइपेरेंटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं बेटा कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर हमें एक आता तो दूसरा अपने आप पता चल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेंगे। यहाँ अगर गैमीट बने भी तो पार्थिनोजेनेसिस से बनेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर गैमीट बनेंगे भी और गैमीट फ्यूज भी करेंगे, और फ्यूजन ऑफ गैमीट बेटा आगे चल के बताएंगे कहलाता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर बेटा जब गैमीट बनेंगे नहीं, फ्यूज नहीं होंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें वेरिएशन नहीं होगा। और यहाँ एक मेल साइड से, एक फीमेल साइड से, और वीकेंड से एक मम्मा साइड से, एक पापा साइड से आएंगे, तो दोनों तरफ से कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे। इसीलिए क्या आएंगे बच्चों में, वेरिएशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्लोन्स। तो ये बातें हमें जानना जरूरी था, केवल और केवल बेटा नॉलेज के लिए। हालांकि ये सब हम लोग पहले पढ़ते थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, तो मैंने इसलिए बता रहा हूँ बीच बीच में, जिससे कि हमें बेटा पता होना चाहिए इन सब बातों।